अगर आप एक फ्लिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन टेंशन इस बात की है कि वो आपके बजट से बाहर होगा, तो आज टेक गुरु के शो में मैं आपके इस टेंशन को दूर करूंगी, क्योंकि मैं लेकर आई हूं मोटो रेजर 50 5G फ्लिप स्मार्टफोन। रिसेंटली इसे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया गया है और अगर मैं ये कह रही हूं कि अब तक का सबसे सस्ता फ्लिप स्मार्टफोन है तो गलत नहीं है। तो मोटो रेजर 50 की क्या कुछ है खासियत और इतना सस्ता स्मार्टफोन कैसे दे रहा है महंगे फ्लिप स्मार्टफोन को टक्कर, ये सब कुछ जानेंगे आज के रिव्यू सेगमेंट में। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में फ्लिप स्मार्टफोन अब रेयर कैटेगरी में नहीं रह गए, लेकिन बावजूद इसके आप जब भी फ्लिप स्मार्टफोन खरीदने की सोचते होंगे तो 1 लाख रुपए तक का बजट सोचकर शायद ये स्मार्टफोन खरीदने का आइडिया पोस्टपोन कर देते होंगे। लेकिन अब आपके पास मार्केट में एक नया ऑप्शन मौजूद है। ये है मोटोरोला का रिसेंटली लॉन्च मोटो रेजर 50। गूगल जेमिनी से लैस मोटो रेजर 50 में आपको बड़ी 3.6 इंच की एक्सटर्नल डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 से 16% तक बड़ी है। बात करें इसके एक्सटर्नल स्क्रीन के रेजोल्यूशन की तो ये 1056x1066 है। इसमें आपको पीक ब्राइटनेस 1700 निट्स की मिल जाएगी। साथ ही स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से भी प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंट से भी लैस है। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप एक्सटर्नल स्क्रीन को अपने हिसाब से पर्सनली कस्टमाइज कर सकते हैं और 70% से ज्यादा फोन का एक्सेस बिना फ्लिप ओपन किए कर सकते हैं। ओवरऑल अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो ये 6.9 इंच का है। ये स्मार्टफोन बड़ा है लेकिन बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। बैक पैनल इसका वीगन लेदर का है और इसका डिजाइन इस तरह से है कि इसको बिल्कुल स्लिम एंड स्लीक फ्लिप स्मार्टफोन की कैटेगरी में शामिल करता है। और जब आप इस स्मार्टफोन को ओपन करेंगे तो खास बात ये भी है कि इसका हिंज बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। तो गूगल जेमिनी से लैस स्मार्टफोन को यूज करने के लिए आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके हे गूगल बोलना होगा और माइक खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप मजा ले पाएंगे अपने रोज के असाइनमेंट में AI का। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं इसके कैमरा सेटअप पर। इसमें आपको क्वाड पिक्सल से लैस कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। साथ ही 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और मैक्रो सेटअप भी इसमें मौजूद है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा मिल जाएगा, जो कि लो लाइट में भी बढ़िया फोटोग्राफ्स कैप्चर करता है। खास तौर पर अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा पोस्ट करते हैं तो आप इसके फ्लेक्स व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैमकॉर्डर मोड, स्टैंड मोड या फिर डेस्क मोड को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें वीडियो की तो इसमें 360 हॉरिजॉन्टल लॉक का यूज कर अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हैं। मोटो रेजर पहला फ्लिप स्मार्टफोन है जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300X प्रोसेसर से लैस है, यानी बफरिंग में ये कम टाइम लेता है और आपको ज्यादा स्पेस देता है। इसके अलावा इसमें 4200 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 30 वॉट टर्बो पावर और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वैसे तो इसकी MRP है 64,999 रुपए, लेकिन कंपनी ने शुरुआत में फेस्टिव ऑफर के तौर पर 5,000 रुपए का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अगर आप किसी भी लीडिंग बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके मोटो रेजर 50 खरीदते हैं तो इंस्टेंट आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो शुरुआत में ओवरऑल 15,000 के डिस्काउंट का फायदा आप उठा सकते हो और ऐसे में अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 49,999 रुपए में फिलहाल आप इसको खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। शुरुआत में इसको दिया जा रहा है, हो सकता है आगे इसे कंटिन्यू ना किया जाए। तो फिलहाल 20 सितंबर से ये मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। आप मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट और इसके अलावा अमेजॉन पर भी प्री बुकिंग करा के मोटो रेजर 50 को खरीद सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। आपका टेक गुरु में स्वागत है और आज के इस सेगमेंट में मैं आपको बताने वाली हूँ VU टेक्नोलॉजीज़ का जो ग्लोलेट टीवी है उस लॉन्च के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टीवी के बेसिक थिंग से, जिसका नाम है रिमोट। रिमोट में यहाँ पर मैं बात करूँ, व्यू हमेशा से ऐसे रिमोट्स लेकर आता था जिसके अंदर सारे आइकन, पिक्चर आइकन, साउंड आइकन, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, सबके बटन साफ दिखते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार इसके अंदर वाईफाई का आइकन ऐड है, यानी कि आप आराम से इसे टैप करें, अपना वाईफाई कनेक्ट करें और टीवी के साथ आप उसे देखते रहें। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टीवी का प्रोसेसर है। अब टीवी के प्रोसेसर में यहाँ पर इन्होंने VU 1.5 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर ऐड किया है। इस प्रोसेसर की वजह से आप अपनी टीवी में किसी भी तरह का कैमरा जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर आप फैमिली मोड पर कोई भी वीडियो जो है वो बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर खींच सकते हैं और साथ ही में आप गेम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। अगर इस रिमोट को देखा जाए, रिमोट इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे आपको फैमिली मोमेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर टेक फ़ोटोज़ विद फैमिली भी है, साथ ही में वीडियो मैसेज टू फैमिली भी है। अब हम इसे ऑन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, फ़ोटो, वीडियो, राइट। अब फ़ोटो के लिए आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, वीडियो के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वीडियो के लिए किस तरह से करना है। आप क्या करेंगे, वीडियो का ऑप्शन लेंगे, ओके करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही आपको आपकी वीडियो नज़र आ जाएगी। 30 सेकंड्स के लिए इसके अंदर रील्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इस रील को क्रिएट करने के बाद अपना गाना, म्यूज़िक प्लेलिस्ट से निकाल कर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा है। स्टोरेज इसकी 16 GB है, जो कि आम टीवी से ज़्यादा है। अब हम हमारे नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। अगर आईफोन है आपके पास या एंड्रॉयड है, आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं और साथ में आप अपनी स्क्रीन यहाँ पर शो कर सकते हैं। आपके फ़ोन के सारे ऐप्स आप बड़ी स्क्रीन पर शेयर करके देख सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और OTT प्लेटफॉर्म्स आप बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय कर सकते हैं। इसे ब्लूटूथ या एयरप्ले के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अब मैं करने वाली हूँ ग्लोलेट टीवी का सैमसंग के साथ कंपेयर, जो कंपनी ने खुद ही कंपैरिजन चार्ट रखा है। अब इसके अंदर VU ग्लोलेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं और सैमसंग के क्रिस्टल 4 के विविड प्रो में कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, उसका पूरा एक कंपैरिजन चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर डोल्बी विजन है, यानी कि ग्लोलेट में डोल्बी विजन है। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से कलर ऑफ कंट्रास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। साथ ही में आपको वैरायटी ऑफ कलर्स जो है स्क्रीन पर नज़र आते हैं। ये सबसे बढ़िया जो विज़न कहा जाता है उसमें से डोल्बी विज़न एक माना गया है। अब सैमसंग में ऐसा नहीं है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके साउंड आउटपुट की। इसमें 24 वॉट का साउंड है और इसमें 20 वॉट का साउंड है। वहीं पे DTS वर्चुअल X जो है इसके अंदर है, सैमसंग में नहीं है। साथ में अगर हम स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज के मामले में भी ग्लोलेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर 16 GB का मेमोरी है और वहीं पर 8 GB का मेमोरी आपको मिलता है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की बात करें तो 5.3 है, वहाँ पे 5.2 है। साथ ही में क्रिकेट सिनेमा मोड है। क्रिकेट सिनेमा मोड में क्या होता है, क्रिकेट की जितनी भी बारीकियाँ हैं वो भी आप आराम से देख सकते हैं और सिनेमा मोड में आप जो सिनेमा का लुत्फ़ है वो घर में ही उठा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे गूगल मीट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि आप आराम से वो जो हमारा जो कैमरा है जिस प्रोसेसर के कारण लग सकता है, आप एक अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें गूगल tvOS है और उसमें टाइजन है। और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 35% हायर भी है प्राइसेस सैमसंग के। ये चार्ट जो पूरा है ये रेडी किया है कंपनी ने खुद, और ये सारे कंपैरिजन जो है वो VU ग्लोलेट और सैमसंग के क्रिस्टल 4 के विविड प्रो के साथ है।
एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत। अभी पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट जो हाइब्रिड लैपटॉप्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो इस तरह से टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं, अलग अलग एंगल्स पर लैपटॉप को लेकर जा सकते हैं। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ हाइब्रिड लैपटॉप्स। इसी के साथ साथ जो लाइट वेट लैपटॉप्स है, बिकॉज आजकल हम बहुत ज़्यादा, हमारा वर्क ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो लाइट वेट जितना लैपटॉप हो उतना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। इसी के तहत आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ मैकबुक एयर। लेकिन एक बढ़िया लाइट वेट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप सैमसंग, एप्पल के राइवल सैमसंग ने लॉन्च किया है, वो है हमारे सामने। ये है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 प्रो। काफी लाइट वेट है, इनफैक्ट एज यू कैन सी हाइब्रिड है, 360 डिग्री बिल्कुल आप इसे टर्न 180 डिग्री के एंगल पर भी आप इसे रख सकते हैं। इट्स कॉल्ड सैमसंग गैलेक्सी बुक प्रो 360। सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 के साथ इनफैक्ट कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 को लॉन्च किया है। काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। पिछले कुछ दिनों से मैं इसका इस्तेमाल करती आ रही हूं। एक एक करके हर एक फीचर के बारे में बात करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो 16 GB प्लस 512 GB वाला वेरिएंट है 14 इंच के सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो का। उसे आप खरीद सकते हैं 1,31,990 में। इसी के साथ साथ 32 GB और 1 TB की स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसे आप खरीद सकते हैं 1,71,990 में। एकदम बिल्कुल क्लीन बॉक्स के अंदर ये डिवाइस आता है। इस तरह से स्टाइलिश पेन का सपोर्ट भी है, जिसकी मदद से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सिमिलर चीज़ें जो आप एक टैबलेट पर करते हैं, नोट्स लेना, प्रेजेंटेशंस की स्लाइड चेंज करना, इफ यू आर प्रेजेंटिंग थ्रू योर लैपटॉप, ये कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह के लिए भी ये एक काफ़ी यूजफुल टूल है। ओवरऑल लुक, फील एंड डिजाइन के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिजाइन, ये मूनस्टोन ग्रे कलर, सिंगल कलर में आपको ये डिवाइस मिलता है। कलर इज वेरी वेरी प्रीमियम, वेरी गुड लुकिंग। ओवरऑल बिल्ड एंड क्वालिटी काफी प्रीमियम है, काफी शानदार इनफैक्ट ये डिवाइस लगता है। वजन, एज आई मेंशन, आई लाइक लाइट वेट लैपटॉप, सो वजन इसका केवल 1.23 ग्राम्स का ही है। सो इट इज वेरी लाइट वेट, वेरी इजी टू कैरी अराउंड। लार्ज 14 इंच का डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। अभी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड there is an HDMI 2.1 port, which is an upgrade as compared to HDMI 2. दो Thunderbolt 4 ports on on your left. इसी के साथ साथ राइट हैंड साइड में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक, उसके बगल में USB Type A एंड देन एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, ये आपको यहाँ मिलता है। कीबोर्ड जो है इसका बैकलिट है, विच इज़ वेरी यूजफुल आई फील व्हेन यू आर वर्किंग इन लाइक लो लाइट कंडीशंस में। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर फ्लाइट्स वगैरह में जब वो लाइट्स को डिम करते हैं, इट इज़ वेरी यूजफुल द बैकलिट कीबोर्ड। एंड ट्रैक पैड इज मैसिव, मतलब आई हेट लैपटॉप्स जिसमें वो छोटे ट्रैक पैड्स आते हैं। ट्रैक पैड इज रियली मैसिव, वेरी अनदर ग्रेट फीचर ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। साथ ही जो टच सेंसिटिविटी है, मैं खासकर मेंशन करना चाहूंगी ऑफ द डिवाइस इज फैब्युलस। मस्त में टच सेंसिटिव डिस्प्ले है इसका, स्टाइलस के साथ भी, एंड देन ऑल्सो विथ योर फिंगर। सो ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर अ बिग प्लस ऑन द डिवाइस। सो डिजाइन में फुल मार्क्स फॉर Samsung Galaxy Book 4 Pro 360।
स्टैंड आउट फीचर, इस डिवाइस का सबसे बढ़िया और स्टैंड आउट फीचर जो हमेशा सैमसंग डिवाइसेस का स्टैंड आउट फीचर रहता है वो है इसका 14 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। काफी थिन है, 16:10 इसका एस्पेक्ट रेशियो है डिस्प्ले का, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 3K रेजोल्यूशन है। ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज ब्रिलियंट, मतलब बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट डिस्प्ले है। ब्राइट लाइट कंडीशंस में भी जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है इसके डिस्प्ले का, दैट इज रियली गुड। आई रियली एंजॉयड यूजिंग द डिस्प्ले ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। जैसे मैंने पहले ही कहा जब मैं डिजाइन के बारे में बात कर रही थी, टच सेंसिटिविटी कमाल की है इसके डिस्प्ले की। एक बार जब आप इस तरह के हाइब्रिड डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो वे यू कैन टच एंड यूज द डिस्प्ले एंड लॉन्च अ पर्टिकुलर पेज और ऐप, या फिर क्विकली आप पासवर्ड टाइप करना चाहते हो टू ओपन द डिवाइस, तो ये सारी चीजें जब आप एक हाइब्रिड डिवाइस में इस्तेमाल करते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू अ रेगुलर लैपटॉप, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो डिस्प्ले का टच करने वाला वगैरह एक्सपीरियंस है वो आप वहां लेकर जाते हो और देन यू आर डिसअपॉइंटेड कि अरे इसके डिस्प्ले को टच करके मेरा काम नहीं हो रहा है। तो आई थॉरली एंजॉयड यूजिंग दिस डिवाइस, चाहे वो गेमिंग हो या फिर एंटरटेनमेंट कंजम्पशन। अगर आप ऑन द गो कैफे में बैठ के कोई क्विकली आपकी सीरीज फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म पर कंज्यूम करना चाहते हैं, सभी कुछ इसके ब्रिलियंट डिस्प्ले के मदद से कर सकते हैं। Colors on the display are also very punchy। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा जूम कॉल्स, टीम्स मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं आपके लैपटॉप पर, तो आपको बता दूं कि जो वेबकैम का एक्सपीरियंस है, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है इसका, उसका एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो ओवरऑल ग्रेट डिस्प्ले एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। इस डिवाइस में जो चिपसेट है वो है Intel Core Ultra 7155H। अभी ये जो चिपसेट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट्स दैट यू विल गेट ऑन अ लैपटॉप। इट कम्स विथ अ 6 परफॉर्मेंस कोर वाला जो प्रोसेसर है उसके साथ इनफैक्ट ये चिपसेट आता है। द परफॉर्मेंस इज पावरफुल। एवरीडे मल्टीटास्किंग, आप आराम से जो भी टास्क आप देना चाहते हैं, इवन इफ यू आर शफलिंग एंड शिफ्टिंग, कई बार आप बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं बिटवीन एक्सेल शीट्स टू योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह, वो आराम से मल्टीटास्किंग, क्विक शिफ्ट बिटवीन द एप्स बगैर किसी इशू के हैंडल करता है। इनफैक्ट काफी पावरफुल है एंड इवन इफ यू थ्रो डिमांडिंग टास्क टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डिवाइस, जो हीटिंग इश्यूज वगैरह है वो बिल्कुल फेस नहीं करता, बिकॉज एक इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम है। अगर पीछे अगर आप देखेंगे व्हेन इट इज रनिंग एट मैक्स पावर, तो कूलिंग इफेक्टिवली करता है। द फैंस आर ऑल्सो वेरी पावरफुल दैट आर यूज टू कूल दिस पर्टिकुलर डिवाइस जब भी आप एक हाई एंड टास्क इस डिवाइस की तरफ थ्रो इन करते हैं तो भी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में भी दिस डिवाइस रियली शाइन्स थ्रू इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन हाइब्रिड। इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में एक और चीज बता दूं कि जो थर्मल मैनेजमेंट है इस डिवाइस की, दैट इज प्रिटी सॉलिड। चाहे इसे टैबलेट मोड में अगर आप इस्तेमाल करें या फिर रेगुलर लैपटॉप मोड में भी अगर आप इस्तेमाल करें, दोनों के दोनों मोड्स में थर्मल मैनेजमेंट में हीटिंग इश्यूज आप नहीं फेस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब रेगुलर यूजेज के साथ भी और हैवी एंड यूजेज के साथ भी डिवाइस रिमेन्स कूल थ्रू आउट। एटलीस्ट मेरे यूजेज में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। Now in terms of battery, this device has a 63 WH battery with 65 watt का charging support। सिंगल चार्ज पर आराम से 15 से 16 घंटे इसकी बैटरी रेगुलर यूजेज में चल जाती है। प्रॉबेबली अगर आप इसका बहुत हेवी इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई एंड गेम्स खेल रहे हैं विथ हायर ग्राफिक्स सेटिंग, देन थोड़ी जल्दी ड्रेन हो जाए, लेकिन चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता। जब मैंने आज फॉर एग्जाम्पल रिव्यू के लिए इस डिवाइस को ओपन किया तो ऑलमोस्ट लोअर सिंगल डिजिट्स में इसकी बैटरी थी। टिल आई फिनिश्ड माई लंच एंड आई केम बैक, आराम से काफ़ी हद तक इसकी बैटरी चार्ज हो गई थी। सो
It doesn't take too much time to charge as well. Battery efficiency is very good. तो ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट इस डिवाइस को लेकर यानी सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 को लेकर ये है कि ये काफी बढ़िया ब्यूटीफुली बिल्ड हाइब्रिड लैपटॉप है, काफी पावरफुल है, बैटरी एफिशिएंट है, बढ़िया डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन हाँ इट इज ऑन द प्राइसियर साइड। इनफैक्ट बिकॉज शुरुआत में मैंने मैकबुक एयर के बारे में बात की एंड दैट इज समथिंग दैट आई पर्सनली यूज ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो मैकबुक एयर से शुरुआत में कंपेयर किया था तो मैकबुक एयर के कंपैरिजन में भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इट इज अ गुड ऑफरिंग खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पैक्ट लैपटॉप्स, कॉम्पैक्ट लाइट वेट लैपटॉप्स पसंद करते हैं, जिसकी स्क्रीन या फिर डिस्प्ले का आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एडेड बोनस विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज ऑफ कोर्स दिस स्टाइलस सपोर्ट, जिसकी मदद से फटाफट नोट्स लेना एज अ जर्नलिस्ट, अगेन इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह या फिर ब्रीफिंग सेशंस में, टेक ब्रीफिंग सेशंस में हम बहुत सारे नोट्स लेते हैं। सो इट इज अ great and a useful feature that comes with it. Starts as I mentioned at 1,31,990 rupees.